हेलो एवरीवन। आज है 17 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनबीसीसी इंडिया के बारे में। देखिए, छोटा सा सरकारी शेयर है ये, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ा हुआ शेयर है ये। 47 रुपीज के आसपास हाल फिलहाल में ये ट्रेड कर रहा है। आज अगर हम देखें तो 1.71% का हल्का सा ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिला, तकरीबन 2% का ग्रोथ हम कह सकते हैं कि तेजी आई है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनबीसीसी इंडिया के बारे में और हाल फिलहाल में जो अनाउंसमेंट हुई है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, तो वो किस तरीके से इस कंपनी को हेल्प करेगी। और इसके अलावा और भी कई सारी जो कंपनियां हैं, चाहे वो सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एनसीसी हो, मैन इंफ्रा हो, एल&टी हो, अशोका बिल्डकॉन हो या फिर दिलीप बिल्डकॉन हो, इन सारी कंपनियों को किस तरीके से जो अनाउंसमेंट आई है वो हेल्प करेगी। उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि 47 रुपीज का एनबीसीसी इंडिया का ये शेयर क्या खरीदारी के लिहाज से अट्रैक्टिव है कि नहीं। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम एनबीसीसी इंडिया से और 47 रुपीज का ये शेयर है। अच्छी खासी तेजी आज हमें देखने को मिली है और पिछले एक महीने में हम देखें तो एक बहुत बड़ी रैली यहाँ पर आई थी और उसके बाद हमने एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखी। आप देखिए 32 रुपए से 52 रुपीज तक शेयर पहुंचे, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो पिछले काफी वक्त से ये शेयर टूटता चला गया और 46 रुपीज तक पहुंच गया। आज फिर से हल्की सी तेजी जरूर इसने दिखाई है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 175% से भी ज्यादा का ग्रोथ आया है, 175% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। और चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो देखिए एक बड़ी तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हमेशा यहाँ पर आई है, लेकिन उसके बाद उससे बड़ी तेजी आई है, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, फिर उससे बड़ी तेजी आई है, फिर एक लंबे समय के लिए शेयर टूट गया था, 22 रुपए तक चला गया था, फिर एक बड़ी रैली आई, फिर गिरावट आई और फिर एक बड़ी तेजी यहाँ पर आई है। अब फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। ये गिरावट इसीलिए आई है ताकि नीचे जाने के बाद एक बड़ा बाउंस बैक ले ये शेयर ले सके। मिड कैप शेयर है, 8,600 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 1 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल में कल जो अनाउंसमेंट की गई थी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर द यूनियन कैबिनेट ऑन ट्यूसडे, मतलब कल, डिसाइडेड टू सेट अप अ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन डीएफआई टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो भैया जो लंबे समय के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसको फाइनेंस किया जाएगा और ये कल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बताया गया है। द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी अलोकेटेड 20,000 करोड़। सरकार ने ऑलरेडी उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट दे दिया गया है और ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022, और अब देखिए बजट से लेकर अब तक के बारे में, तो एक अच्छी बात है कि 20,000 करोड़ रुपए उनके लिए अलोकेट कर लिए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, जो लॉन्ग टर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। और यहाँ पर आप देखिए पास अटेम्प्ट टू हैव अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स वर टेकन अप, बट फॉर वेरियस रीजन वी एंडेड अप विथ नो बैंक विच कुड टेक अप लॉन्ग टर्म रिस्क। देखिए यहाँ पर होता क्या था कि बहुत सारी जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां होती थी उनका जो प्रोजेक्ट चलते थे वो लंबे समय के लिए चलते थे, ठीक है। तो बड़े बड़े जो बैंक्स होते थे, जो बैंक उनको पैसा देने से मना कर देते थे, क्योंकि भैया रिस्क यहाँ पर रहता था। और हमने पास्ट में ये देखा भी है कि कई सारे बड़े बिल्डर्स ने पैसा लिया और चुकाया नहीं, ठीक है। तो अब बैंक थोड़े कॉशियस हो चुके हैं, अब बैंक उनको फंडिंग करना बंद करे, पैसा देना बंद कर रहे हैं। हमने हाल फिलहाल में यस बैंक की खबर देखी थी कि कई सारे कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने इनसे पैसा लिया और पैसा चुकाया नहीं। तो होता ये है कि अब जब बैंक को इतने बुरे एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि भाई साहब ये प्रोजेक्ट के लिए पैसा ले लेते हैं लेकिन बाद में चुकाते नहीं है और फिर डिफॉल्ट कर जाते हैं, तो बाद में हमारी ही लग जाती है। तो इसीलिए अब बैंक थोड़े से कॉशियस हो चुके हैं, उनको पैसा देना वो धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। अगर वो प्रेस्टिजियस नाम हो, जैसे कि एल&टी हो गया, जैसे कि शोभा हो गया, प्रेस्टीज हो गया, ये बड़े बड़े दिग्गज नाम है, ठीक है, तो उनको तो मिल जाता है। लेकिन जो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंपनियां,
उनको अब थोड़ी थोड़ी दिक्कत आना शुरू हो रही है। तो ऐसे में सरकार ने क्या किया है कि भैया एक डीएफआई उन्होंने लॉन्च किया है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन करके, जो इन कंपनियों को फाइनेंस करेगी, जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होंगे लॉन्ग टर्म के उसको फाइनेंस करने का काम ये बैंक करेगी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा बल मिलेगा इन कंस्ट्रक्शन कंपनियों के लिए। और ऐसे में एनबीसीसी की मैं बात करने जाऊं तो डेफिनेटली एनबीसीसी तो हालांकि सरकारी कंपनी ही है, लेकिन फिर भी एक अच्छी तेजी ये दिखा सकता है इस खबर के चलते भी। यहाँ पर अगर हम देखें तो एनबीसीसी एक अच्छी कंपनी है। प्रमोटर के पास 61.75% की होल्डिंग है। 2.04% की होल्डिंग एफआईज ओन करते हैं। म्यूचुअल फंड के पास 4.03% की होल्डिंग है। और इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर हाथ नहीं डाला है। एलआईसी के पास भी बहुत बड़ी होल्डिंग है, 6.55% की होल्डिंग है। और प्रमोटर का एक भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं है। छोटा शेयर जरूर है लेकिन डिविडेंड पेइंग शेयर है। 13% का ये आपको डिविडेंड भी पे करा है, मतलब पर शेयर आपको 13 पैसे मिल रहे हैं। एनबीसीसी के बारे में अगर देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक जाने का ये शेयर दमखम रखता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 93% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 93% लोग, जबकि 7% लोग आपको यहाँ से बेच के निकलने की भी सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। एक और चीज अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए रेवेन्यू में बढ़िया उछाल आया है। देखिए कोरोना काल में जो रेवेन्यू 685 करोड़ तक चला गया था, बाद में वो सितंबर में 1375 करोड़ रहा और अब 2100 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया। प्रॉफिट ने वाकई में एक अच्छा सा बल दिया है इनको। अब देखिए 10 करोड़ का प्रॉफिट 45 करोड़ का हुआ और अभी भाई साहब 95 करोड़ से भी ऊपर निकल चुका है ये। तो एक अच्छी बात है, धीरे धीरे तेजी देखने को मिलेगी। एनबीसीसी इंडिया में भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो मेरी तरफ से मैं कहूंगा कि खरीदारी की है तो बने रहिए, लेकिन हाँ एक चीज याद रखिए, हमेशा इसका चार्ट पैटर्न रहा है, एक बड़ी तेजी के बाद एक बड़ी गिरावट देखने को मिली भी है। तो इसीलिए किसी एक प्राइस रेंज पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना। आपको यहाँ पर टुकड़ों में ही खरीदारी करनी है। अगर 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले सिर्फ 200 खरीदिए, वेट करिए गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करिए, वेट करिए गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करिए। इसी तरीके से आप यहाँ पर खेल सकते हैं। और जब भी गिरावट आए पैनिक मत करिएगा, लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपको ऊपर ही जाता हुआ नजर आएगा। टारगेट्स बड़े हैं फ्यूचर में इसके लिए, तो मेरे हिसाब से एनबीसीसी इंडिया खरीदारी की है, बने रहिए। फ्रेश बाइंग भी करना चाहो तो करो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टुकड़ों में। देखिए यहाँ गिरावट चल रही है 52 रुपीज से, टूटकर नीचे आ रहा है शेयर, ठीक है, लेकिन बाद में दोबारा बाउंस बैक भी जरूर देखने को मिलेगा। तो बने रहिए एनबीसीसी इंडिया में। एक और शेयर है वो है सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भी छोटी सी कंपनी है, बहुत छोटी सी कंपनी है ये, 35 रुपए का शेयर है। और यहाँ पर हमारे जो राधा कृष्ण दमानी जो है उनकी बहुत बड़ी खरीदारी है। देखिए उन्होंने 2.28% शेयर खरीदे हैं सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में राधा कृष्ण दमानी जी की इतनी बड़ी होल्डिंग देखने को मिली है। और अगर मैं आपको पिछले इसका एक साल का चार्ट दिखाऊं तो पिछले एक साल में इसमें 17% का ग्रोथ है। और देखिए जब भी गिरावट आई है बाउंस बैक किया है, गिरावट आई बाउंस बैक किया है, गिरावट आई बाउंस बैक किया है। लेकिन अगर 10 साल का ग्राफ देखेंगे तो एक बड़े लेवल से ये शेयर टूट कर भी आया है। 630 रुपए का शेयर 2018 में हुआ करता था, ये 2018 में 630 रुपए का शेयर हुआ करता था। और देखिए यहाँ पर इससे पहले भी देखेंगे तो 300 350 का ये शेयर हुआ करता था। एक बड़ी गिरावट आई जो इसको 40 रुपए तक लेके गई 2013 में। उसके बाद इतनी बड़ी रैली यहाँ पर आई कि 2015 में वही 40 रुपए का शेयर आपको 450 रुपए तक ट्रेड करता हुआ नजर आया। फिर से इतनी बड़ी गिरावट आई कि 214 210 रुपए तक शेयर चला गया 2016 में। और 2018 में ऐसी तेजी भी आई कि शेयर चला गया सीधा 630 रुपए के ऊपर। अब इतनी बड़ी गिरावट आई है तो भैया धीरे धीरे उठने की कोशिश जरूर करेगा ये शेयर। और भैया बहुत ही छोटी कंपनी हो चुकी है, तो माइक्रो कैप शेयर है, 200 करोड़ का ही इसका मार्केट कैप है, ज्यादा बड़ा इसका मार्केट कैप देखने को नहीं मिल रहा है। और फंडामेंटली उतना स्ट्रांग भी नहीं है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर हर क्वार्टर में सिर्फ नुकसान है। और दिसंबर क्वार्टर में 101 करोड़ का लॉस हुआ था, फिर 150 करोड़ का लॉस था, फिर 29 करोड़ का लॉस था। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यही है कि अच्छी होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 49.83% की होल्डिंग है। एफआईएस और म्यूचुअल फंड के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है। एनसीसी 86 रुपीज का ये शेयर है, इसके ऊपर मैं काफी ज्यादा वीडियोस बना चुका हूँ। तब से मैंने आपको यहाँ पर बाइंग रिकमेंडेशन दे रखी है, जब से ये शेयर 16 रुपए से लेकर 20 रुपए तक ट्रेड कर रहा था। और तब से मेरी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन है। और मैन इंफ्रा अगेन मेरा पसंदीदा शेयर है ये। और डेफिनेटली इसमें अगर हम देखें तो राकेश झुनझुनवाला जी की बहुत बड़ी होल्डिंग है और शेयर भी काफी ज्यादा दौड़ चुका है और अभी भी तेजी है। लेकिन ऑल टाइम फेवरेट जो शेयर रहने वाला है वो है एलएनटी।
तो कि भाई साहब एल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसी मशीनरी है कि ये बड़े से बड़े और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का ये मन बना सकती है और ये कर सकती है। तो एल एंड टी हमेशा फेवरेट रहने वाला है। इसमें जब भी गिरावट आए सिर्फ खरीदारी बनती है और कंस्ट्रक्शन कंपनी की सबसे बड़ी कंपनी है ये। उसके बाद अशोका बिल्डकॉन भी अच्छी कंपनी है और दिलीप बिल्डकॉन भी अच्छी कंपनी है। कहीं ना कहीं इन सेक्टर्स में एक तेजी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकार जो है वो आने वाले दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करने वाले हैं, और जो इस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उसमें आपको डेफिनेटली ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा प्रेस्टीज से लेकर शोभा, ये डेफिनेटली एक अच्छी कंपनियां हैं, इनके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं एनबीसीसी के बारे में अगर हम बात करें, जो जो आज का हमारा मेन वीडियो है, तो अच्छी कंपनी है। गिरावट आई जरूर है लेकिन बाउंस बैक के लिए ही गिरावट है ये। बड़ी तेजी के बाद एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आप इसको कह सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एनबीसीसी इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। उसके अलावा जो कल अनाउंसमेंट हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, उसके बारे में भी आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।